बच्चों, welcome to the history class. Now let's start chapter number 1, that is story of the past, history. History is the study of past events, particularly in human affairs. The term history is derived from the Greek word historia, which means finding out. तो आज पढ़ते हैं हिस्ट्री यानी कि बीते समय की कहानी. हिस्ट्री हमें उन बीते समय के बारे में बताता है, खास करके जो मनुष्य से रिलेटेड हैं, जो उनसे संबंधित हैं. और जो शब्द है हिस्ट्री, टर्म हिस्ट्री ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फाइंडिंग आउट, मीन्स कुछ ढूंढना, सर्च करना. Thus, the study of history enables us to know about the past of any society or nation. तो इस तरह से हिस्ट्री हमें मदद करता है अपने उन बीते हुए समय पास्ट को जानने में, जो हमारी सोसाइटी, समाज और राष्ट्र से बिलोंग करती थी, उनसे संबंधित. इट इज़ द स्टडी ऑफ द पीपल, प्लेसेस, इवेंट, लाइफस्टाइल, लैंग्वेजेस, कल्चर, रिलीजियस बिलीफ्स एंड सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर्स ऑफ अ सोसाइटी. और हिस्ट्री हमें उन जगहों के बारे में, लोगों के बारे में, बीते समय हुए इवेंट्स के बारे में, जो घटनाएं घटित हुईं, और लोगों के रहन सहन, लाइफस्टाइल, लैंग्वेज, बोली, भाषा, कल्चर, उनकी संस्कृति, उनके धार्मिक विचार, बिलीव्स, मान्यताएं और सामाजिक तथा पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक कंडीशंस के बारे में बताती हैं, जो उस समय के सोसाइटी में थी. हिस्ट्री गिव्स अस एन इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम्स, aspirations and subsequent achievements of the people of any society. हिस्ट्री हमें किसी भी समाज की समस्याओं तक ले जाता है, समस्याओं के तह तक ले जाता है, और उनसे निकलने का एक रास्ता, और उन कैसे वो लोग उससे उभरे और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में भी बताता है. And it also provides typically chronological and continuous records of important public events and institutions. और हमें उस समय की घटित घटनाओं की डेट वाइज, डे टू डे, कब, कैसे, कहाँ, ये कंटिन्यूस रिकॉर्ड्स के बारे में बताता है, जो घटनाएं हुई या उस समय जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हुए, जो भी हमारे शैक्षिक संस्थान वगैरह स्टैब्लिश हुए. आवर पास्ट टाइम पीरियड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. हमारा जो समय है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री. The prehistory is the study, the period of the study before the invention of writing is termed as prehistory. Prehistory वो समय कहलाता है जब लिखना शुरुआत नहीं हुआ था, मतलब लिखने की शुरुआत नहीं हुई थी, राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था. And due to the absence of the writing, we do not have any literary records available for the study of prehistory. और क्योंकि उस समय लिखना शुरू नहीं हुआ था, इस वजह से तो हमें उस समय का कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं मिलता है पढ़ने के लिए. एंड आवर नॉलेज ऑफ प्री हिस्ट्री मेनली कम्स फ्रॉम द मटीरियल रिमेन्स फ्रॉम द पास्ट दैट इंक्लूड pottery, jewelry, coins, tools, weapons, sculptures, etc. And most of these remains are found deep in the ground and are excavated by the archaeologist. तो उस समय की जो भी इवेंट्स हुए, उनकी कोई हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं है, तो हमें उनके बारे में कैसे पता चलता है? जो भी आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा जो एक्सकेवेटेड चीज़ ज़मीन के नीचे से जो पाई गई, उस समय की पॉटरीज़ हैं, ज्वेलरीज़ हैं, कॉइन्स हैं, जो लोग उस समय यूज़ करते थे, ज्वेलरी यानी कि गहने, पॉटरी, उस समय के बर्तन, कॉइन्स, सिक्के, जो उस समय के लोगों का इस्तेमाल होता था लोगों द्वारा, टूल्स और वेपन्स, हथियार और औजार, और स्कल्पचर्स यानी कि उस समय की मूर्तियों के द्वारा हम उस समय के इवेंट्स के बारे में जान पाते हैं. तो दीज आर द एविडेंस ऑफ दैट प्री हिस्ट्री पीरियड. Therefore, the era before the invention of writing should be termed as pre-literate. The records of the pre-literate societies are known as artifact. तो इस वजह से जो भी समय राइटिंग से पहले, राइटिंग के इन्वेंशन से पहले का जो भी समय है, उसको हम प्री लिटरेट के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज प्री लिटरेट. द रिकॉर्ड ऑफ द प्री लिटरेट सोसाइटी, और जो भी इसका रिकॉर्ड है उस प्री लिटरेट सोसाइटी का जो रिकॉर्ड है, दैट इज़
known as artifact. And history refers to the period that is after the invention of writing. और जब राइटिंग का इन्वेंशन हुआ उसके बाद का जो समय काल है, यानी कि आफ्टर दैट पीरियड when the writing was invented, that is known as history. उस समय को हम हिस्ट्री के नाम से जानते हैं. And in early times writing was done mainly on the palm leaves and the bark of birch tree. और शुरुआत में लिखने का काम मोस्टली पाम लीव्स यानी कि पत्तों पे, ताड़ के पत्तों पे और पेड़ों की छालों पे किया जाता था. Inscriptions were also done on pillars, rocks, stones, clay, coins, copper, plates and clay tablets. और लेख जो होते थे वो मेनली खास करके पिलर्स में, बड़े बड़े चट्टानों में, पत्थरों में, क्ले में और मिट्टी के जो बड़े बड़े कॉपर ये जो टैबलेट्स बनते थे उसमें, और कॉपर प्लेट्स यानी कि मेटल्स के जो प्लेट्स होते थे उन पे इंस्क्रिप्ट होता था, यानी कि लेख उन पे लिखे जाते थे. These were the written form. With the inventions of the paper, the writing and study of the history became more comprehensive. और जब पेपर का इन्वेंशन हुआ तब हिस्ट्री के बारे में जो भी राइटिंग रिकॉर्ड्स थे और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो गए, मीन्स और ज़्यादा एलेबोरेटेड, स्पेसिफिक हो गए और ज़्यादा इलस्ट्रेटेड, डीप एंड डिटेल हो गए. द नीड टू स्टडी हिस्ट्री. वाई डू वी नीड स्टडी हिस्ट्री? हम हिस्ट्री किस लिए हमें ज़रूरत है, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इट हेल्प्स इन द फॉलोइंग वेज. हिस्ट्री की हमें क्यों ज़रूरी होती है, जानकारी क्यों चाहिए? क्यों? टू नो आवर पास्ट. सबसे पहले हमें अपने बीते हुए समय को जानने के लिए. एंड मोस्ट पार्ट ऑफ सोशल साइंस एंड अदर देन हिस्ट्री tells us about the world in the present. हम जो भी सोशल साइंस में पढ़ते हैं अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री के अलावा वो हमें वर्ल्ड के आज के प्रेजेंट समय के बारे में बताता है. लेकिन हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रेजेंट इवॉल्व. लेकिन हिस्ट्री हमें ये बताता है कैसे उस प्रोग्रेसिव पीरियड के बारे में बताता है कि कैसे आज का हमारा जो प्रेजेंट है, हाउ इट हैज़ कम, हाउ इट प्रोग्रेस्ड. It teaches about the past which is important to understand the present. वो हमें अपने पिछले बीते हुए समय के बारे में पढ़ाता है जिससे कि हम आज के समय को समझ पाते हैं अच्छे से. And history is a systematic study of the past events. Actually, it is a continuous story of an event leading to another. History जो है वो हमारा सिस्टमैटिक स्टडी है पास्ट का. जो भी हमारी बीते समय में घटित घटनाएं हैं उनका एक सिस्टमैटिक तरीका, कब कैसे कब कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, ये हमें हिस्ट्री में डिटेल पीरियड वाइज पता चलता है. और इट्स जस्ट लाइक अ कंटिन्यूअस स्टोरी, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियाँ हैं जो कि हमें आज से, पिछले समय से लेके आज तक लीड करती आई है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. एंड स्टडिंग हिस्ट्री इज़ अ की टू नो आवर प्रेजेंट. और आज के समय को अगर हमें जानना है और आगे आने वाले समय को अगर और बेहतर बनाना है तो हमें अपने हिस्ट्री का यानी कि अपने पास्ट का पता होना चाहिए. टू नो अबाउट ह्यूमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन. और हमारी मनुष्य सभ्यता और कल्चर, रीति रिवाज, इन सब को जानने के लिए हिस्ट्री का जानना आवश्यक है. विद द हेल्प ऑफ द हिस्ट्री वी कम टू नो अबाउट द आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, कस्टम, रिलीजन्स एट्सेट्रा. हिस्ट्री पढ़ने से हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे हम पिछले समय के आर्ट के बारे में, आर्किटेक्चर्स, कैसे हमारी इमारतों का निर्माण हुआ, कैसे कलाकृतियाँ हुआ करती थीं, कौन कौन से लिटरेरी बुक्स हुआ करती थीं, कौन से रीति रिवाज उस समय होते थे, कौन से धर्मों को माना जाता था, किन किन धर्म को, किन किन देवी देवताओं की उस समय पूजा होती थी. दीज आर, ये अलग अलग सोसाइटीज़ के अलग अलग कल्चर्स के बारे में हमें बताता है. एंड दस इट हेल्पफुल इन गेनिंग नॉलेज ऑफ द कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन. और हमें ये ज्ञान देता है ये जो कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता चला आया है, जो हम विकासशील हो रहे हैं या विकसित, ये हमारे प्रोग्रेस की ओर हमें लेके जाता है और हमें अपने प्रोग्रेस के इस रूट के, इस जर्नी के बारे में बताता है. नाउ टू लीड अ बेटर लाइफ, और अच्छा जीवन
बिताने के लिए। वी नीड टू नो आवर पास्ट, हमें अपने बीते समय के बारे में पता होना चाहिए। हिस्ट्री हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमें और अच्छा कुछ नया सीखने के लिए हम अपने पिछले अनुभवों से सीखते हैं। एंड मोल्ड्स आवर फ्यूचर इन अ बेटर वे, और अपने आने वाले भविष्य को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। एंड दस थ्रू द हिस्ट्री वी कम टू नो अबाउट आवर एंसेस्टर्स, their struggle for the existence, their problems and their achievements। और हिस्ट्री के ज़रिए हम जान सकते हैं अपने पूर्वजों के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, उनका रहना, किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ काटी एंड उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या थी और उन्होंने क्या क्या चीज़ें अचीव की, उनके सक्सेस क्या क्या थे। एंड दिस हेल्प्स अ लॉट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स एंड सीकिंग देयर सॉल्यूशंस। और इससे आज की हम जिन समस्याओं का सामना करते हैं हम उनसे कोप अप कर सकते हैं और हम उनका सॉल्यूशन बेहतर तरीके से और अच्छे से निकाल सकते हैं। एंड इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्रोनोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ आवर पास्ट, और अपने बीते हुए समय की जो भी घटनाएं हैं उनको हम और अच्छे से जान सकते हैं, डिटेल में उनको एनालाइज कर सकते हैं और उनसे समझ करके अपने आगे फ्यूचर लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। टू नो अबाउट द किंग्स एंड ऑर्डिनरी पीपल, और हिस्ट्री हमें हेल्प करता है अपने पहले के समय के लोगों के बारे में जानने के लिए, राजाओं के बारे में, और कौन कौन से हमारे हीरोज़ हुए जो पॉलिटिकल हीरोज़ थे, नेता थे या आम जनता थी उस समय की। हिस्ट्री enables us to know about the kings and the statesmen as well as the ordinary people of the different times। तो अलग अलग समय के अलग अलग राजाओं, अलग अलग योद्धाओं, अलग अलग स्टेट्समैन और आम लोगों के बारे में हम हिस्ट्री के द्वारा पढ़ते हैं। इट प्रेजेंट्स बिफोर अस द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट, और हमारे सामने हिस्ट्री जो भी बीते समय का सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक जो एक स्ट्रक्चर था उसको सामने रखता है। टू डेवलप इम्पॉर्टेंट स्किल्स एंड क्वालिटीज़, और अपनी इम्पॉर्टेंट मुख्य अपनी स्किल्स को, अपनी योग्यता को, अपनी क्षमताओं को डेवलप करने के लिए वी शुड know our past। The study of history helps us to understand the basic nature of our society, and with the help of the various examples it cautions people from the social evils and like slavery, racialism, casteism, illiteracy and selfishness etc। तो स्टडी ऑफ द हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। हिस्ट्री से हमारे सोसाइटी, हमारे समाज का जो बेसिक नेचर है उनके बारे में पता कर सकते हैं। उस समय क्या क्या थी, कौन कौन सी सामाजिक कुरीतियाँ थीं और हमको उन चीज़ों से कैसे सावधान रहना है। जैसे सोशल, सामाजिक ईवल्स जो उस समय व्याप्त थीं, समाज की कुरीतियाँ और बुरी प्रथाएं, और जैसे स्लेवरी है, रेसलिज्म्स हैं, रंग भेद, कास्टिज़म, वर्ण भेद, इलिटरेसी यानी कि निरक्षरता, और सेल्फिशनेस यानी कि लोगों का स्वार्थीपना। इन सब चीज़ों को हम अगर अच्छे से जान पाते हैं तो हम उन चीज़ों से उभर करके अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। तो इट ऑल्सो प्रमोट द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, ये प्रमोट करता है आत्मशक्ति को बढ़ाना, को एग्जिस्टेंट एक साथ रहना सिखाता है, एंड द यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो इस तरह से हमें एक साथ रहना, भाईचारे का संदेश हम इन चीज़ों के ज़रिए जान सकते हैं कि जो गलतियां हमारे पास्ट में हुई वो अगर आगे चल के हमारे लिए कुछ भी हिंड्रेंस ना हो, यानी कि हमारे प्रोग्रेस के रास्ते में कोई रुकावट ना हो, तो हम इन चीज़ों से उभर सकते हैं। वी ऑल लर्न फ्रॉम आवर पास्ट। एंड टू नो अबाउट द इवोल्यूशंस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, और इससे हम ये जानते हैं कि हमारे जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं उनकी प्रोग्रेस कैसे हुई, हाउ दे केम इनटू बीइंग। हिस्ट्री इनेबल्स अस to know about the origins and evolutions of different languages that we speak today। और आज जो हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं वो कहाँ कहाँ से आए, कैसे हम तक पहुँचे, इनकी जानकारी भी हमें हिस्ट्री से मिलती है। and these languages and scripts help us a lot to understand our past। और ये लैंग्वेजेस हमें बहुत और अपनी पास्ट को जानने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। Now I think I should stop the chapter now. We'll continue in our video 2. So till then you can read the chapter again and go through whatever we have
read so far. Why do we need to know history? Okay children, till then, bye bye.